दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 90 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 4 ऐसे खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 90 वर्षों बाद 25 मार्च 2024 होली के दिन आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 4 राशि वालों को इनके जीवन में आप अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका सौभाग्य, इनका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद यह जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसमें कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं, तो मान के चलिए इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन होली भी पड़ रही है। होली के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जटिल कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। पाप पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं, इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी कपाट को बंद कर दिया जाता है, मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वह चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा।
और दोस्तों 25 मार्च होली के दिन यह चंद्र ग्रहण लगने का रहा है। इस दिन महाचंद्र ग्रहण और होली 90 सालों के बाद एक साथ लगने जा रहा है। इस दिन अगर आप तंत्र शस्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर ले तो मान के चलिए वह आशीर्वाद और वह वरदान आपको माता लक्ष्मी का मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण जो 25 मार्च चंद्र ग्रहण होली को लगने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वह मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वह ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होती हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है, जिस दिन की गई पूजा साधना टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हम हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों इस साल का जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:02 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। खगोलीय घटना होने के अलावा चंद्र ग्रहण के पीछे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथा किया, तो उससे अमृत बाहर आया। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन एक असुर ने छल से अमृत पान कर लिया। यह बात जब चंद्र और सूर्य देव ने भगवान विष्णु को बताई, तो उन्होंने चक्र से उस असुर का शीश काट दिया। अमृत के प्रभाव के कारण वह असुर जीवित ही रहा। बाद में वह असुर ही राहु और केतु के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को राहु केतु ही सूर्य और चंद्रदेव पर ग्रहण लगाते हैं। दोस्तों इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही ही है, तो दोस्तों आपको अपने पूरे जीवन काल हर प्रकार की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है।
तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वह कौन से उपाय है जो चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रह ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा वह 25 मार्च सुबह 10:25 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:20 तक रहेगा। इस दौरान ना ही आप लोहा खरीदेंगे ना नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। चंद्र ग्रहण जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पान मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब का चीजों का सेवन मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूतक काल के बाद घर की महिलाएं न कंघी को देखें न कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही ही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है, ना मूर्ति पूजन भूल कर भी करना है। इसी प्रकार से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ना आप लोग खाना बनाएं ना खाना घर पर खाएं। और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण जो 25 मार्च 2024 को पड़ रहा है, यह भारत में नहीं लगेगा, इसलिए इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन आप लोग फिर भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों, आपको बता दें, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होगा रही है। होलिका दहन से पहले बनने वाला ये अमृत सिद्धि योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। मेष राशि वालों को अपने नए कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। उभौ भौमाय नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को मंदिर में लड्डू का भोग भी लगाना अच्छा रहेगा। साथ में आपको होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साथ में यह उपाय और किया जाता है तो विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। आपको क्या कर लेना है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, इसकी बीमारी कब बहुत सारे टाइम से ही जा नहीं रही है, तो एक छोटा सा कार्य करने पर तुरंत ही ठीक जाएगा। जिसको बीमारी है, कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, यह होलिका का एक बहुत ही प्रचंड उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो होलिका जल रही होती है जी, उसकी जो रख होती है, उसे रात को आपको हाथ में रखकर एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र आपके इस प्रकार है कि ही होलिका माता मुझे सद्बुद्धि थे। आपको यह 108 बार बोलना है और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह होलिका माता को बता देना। ऐसा माना जाता है कि इस मनोकामना को, यानी कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह आप बता देते हैं तो वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएंगे। चलिए हम आपको अगली राशि बताते हैं, कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। वृषभ राशि वालों को इस अमृत सिद्धि योग में व्यावसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन शांति से व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों को चावल, दूध,
दही का दान करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इस राशि के जातकों को भी एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जो इस प्रकार है कि जो होलिका दहन हो रही होती है, अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि आपको होली के जलने के टाइम पर आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर एक छोटा सा मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय इस मंत्र का जब साथ में अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको ओम भगवान विष्णु में नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है। यह आपको होली का जल्दी से पहले कर लेना है, यानी कि होली जलने की बिल्कुल टाइम पर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और साथ में आपको एक कार्य और कर लेना है कि जो होलिका की राख होती है इसे अपने सिर पर लगा लेना है, यदि कि अपनी माथे पर लगा देना है। आपकी प्रति मनोकामना इससे भी पूर्ण होती है। चलिए अगली राशि जान लेते हैं, कौन सी है अगली भाग्यशाली राशि। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग खास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भागीदारी में किए गए अनुबंध में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों मित्रों से संबंध मधुर होंगे, जो आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। मिथुन राशि वालों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में मिथुन राशि वालों को एक मुट्ठी मूंग और पौधों का दान करना शुभ रहने वाला है। आपको बता दें कि आपके जीवन में इस होलिका दहन के बाद खुशियां ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि इसकी जो समय है इसमें चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, क्योंकि 25 मार्च को ही लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको बता दें कि आपका भाग्य तो विशेष रूप से चमकने वाला है, क्योंकि आपकी जीवन में महासिद्धि योग बन जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि की जातकों के लिए बहुत ही यह साल लाभदायक होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करने की, जो होलिका जल जाती है उसके बाद जो उसकी राख बचे जाती है वह अपने माथे पर आप अवश्य लगे, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह होलिका माता को बता दे। और एक छोटा सा कार्य और करें कि जो होलिका की है रात होती है, इसकी थोड़ी सी रख उठाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसे ही नहीं रखता है, बल्कि एक अखबार का जो कागज होता है उसमें पुड़िया बनाकर आपको रख देना है। ऐसा माना जाता है कि छोटे को कार्य को आप कर देते हैं तो मन कर चलिए आपके जीवन से जो दुख तकलीफ होती है जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है, और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। चलिए अब बता देते हैं अगली है कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग शुभ रहने वाला है, लेकिन इस दौरान कर्क राशि वालों को आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सामाजिक आयोजन में विवाद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। शांति के लिए शनि देव के कुछ उपाय कर सकते हैं। उषण शनैश्चराय नमः की एक माला का प्रतिदिन जाप करें। भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक भी करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को यह बात बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखें, आप कोई भी इस दिन गलती ना करें, यानी कि आपका मन बहुत ही चंचल है, इसलिए आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको लाभ की जगह नानी की ही हानि हो जाए। इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से कोई भी गलती नहीं करना है, और आप छोटा सा कार्य अवश्य करें। दोस्तों आपको बता दें कि जो होलिका दहन होने वाली है उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए आपको कुंभ राशि के जातकों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको गौ माता रहती है जो हमारे घर के आसपास घूमती रहती हैं। आपने अगर छुट्टियों में रहते हो तो आपने यह देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो आपके घर में ही गौ माता रहती है, तो आप होलिका दहन के टाइम पर आप गौ माता को 2 रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि जो 2 रोटी होती है यह आपके भाग्य बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों आपको बता दे कि चंद्र ग्रहण भी पड़ने
जा रहा है, इसलिए माँ बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बताते जा रहे हैं। इससे आपको विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। चलिए अब हम आपको अगली राशि बता देते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग बहुत खास होने वाला है। तुला राशि वालों को लाभ प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज और व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहयोगी कर्मचारियों से मदद मिलने की पूरी संभावना है। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जप करें। दूध चावल का दान करना अति उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातकों से हम कहना चाहेंगे कि आपको बहुत ही इस चंद्र ग्रहण के बाद या फिर आपसे बता दे कि जो होलिका दहन हो रही है, इसके टाइम पर आपको प्रत्येक चीज में फलदायी ही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलते हैं और आपकी जो परसों से आपके कार्य कर रही थी, मतलब हो नहीं रहे थे, सिर्फ टलते जा रहे थे, वह कार्य आपके संपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आपको यह बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि आपके छोटे छोटे से आप उपाय भी कर देती है तो आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, आपको हम बता दे, एक छोटा सा उपाय आप अवश्य करना जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। जो होलिका दहन हो रही होती है उसी टाइम पर आपको इस उपाय को करना है कि जो होलिका दहन हो रही है इसमें आपको एक छोटी सी चीज जला देना है। आपको 3 से 4 लौंग ले लेना है और अपने पूरे खर्च के छत पर जानकर आपको भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है कि है सूर्य देव भगवान, आप मेरे घर को रोज देखते हैं, आप मेरी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करें एवं मेरे घर में जितने भी कष्ट दरिद्रता आ रही है या फिर जो है वह संपूर्ण को आप समाप्त कर दे। और इस टाइम पर आप जो आपने लौंग ली थी वह अपने हाथ में ही आप ले रहे। इसके बाद आपको छत से नीचे आ जाना है और चुप होलिका दहन हो रही होती है उसी में आपको इस सभी लोगों को आपको उसमें डाल देना है। यानी कि होलिका दहन में आपको इन सभी चीजों को आपको डाल देना है, यानी कि 7 लोगों को आपको होलिका दहन में डाल देना। ऐसा माना जाता है कि आप इस छोटे से कार्य को कर लेते हैं तो आपके जीवन से जो कोई कष्ट दरिद्रता आने वाली हो रही होती है या फिर कोई चल रही होती है वैसे ही समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम आपको अगली राशि और बता देते हैं कौन सी है। वह भाग्यशाली राशि जिसका इस चंद्र ग्रहण के बाद जीवन बदलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दे वह राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे हम कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। साथ में आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कोई इच्छा है, वह आप बिना किसी उपाय को करें ही आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, मीन राशि के जातकों से हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बिना किसी उपाय को करेगी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है या फिर जो होलिका दहन हो रही होती है, यह सब कुछ आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। सिर्फ आपको एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि इस दिन आपको कोई गलती भी, कोई सी भी गलती भूल कर भी नहीं करना है। आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बिना किसी कार्य को करेगी आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई उपाय करना ही चाहते हैं तो एक छोटा सा आप उपाय अवश्य ही कर दीजिए। वह उपाय इस प्रकार है कि आपको जो होलिका जलाई जाती है तभी आपको जो होली की जलने के बाद जो राख रह जाती है उसे रात को आपको अपने माथे पर अवश्य ही लगा ले और जहाँ पर होलिका जलाई जा रही है वहाँ पर आप अपनी माथे को रखकर वहाँ पर उनसे प्रार्थना करें एवं मतलब कि आप विनती करें कि है होलिका माता, मेरे जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है, इसलिए आप ऐसा अवश्य बोले होलिका माता को। बस आपको यही बोलना है, फिर देखिए आपके जीवन के तारीख कैसे निराले हो जाएंगे। क्योंकि मीन राशि की जातकों को हम बता दे कि जो चंद्र ग्रहण है और जो होलिका दहन होने वाली है, इस दोनों का एक ऐसा सहयोग बना रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, अभी तक अपनी महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री माध्यम से कोई कभी नहीं बताया।